बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रिवीजन 4 एग्ज़ाम फोल्डर की 4th क्लास आज का मॉक हम देख रहे हैं, आज का पेपर देख रहे हैं। 9 क्वेश्चंस हैं, ज़रा देखें इन 9 क्वेश्चंस में हमने सिलेक्शन की है। नंबर 1 पे तो MCQs हैं, ये तो हो गया 1। अब पहले 5 क्वेश्चंस में 1 बाय 1 चलना था। बताएं जी, किस क्वेश्चन को आपने कहाँ रखा? नंबर 1 को आपने कहाँ रखा जी? नंबर 1 को कहाँ रखा जी? 2 पे सही रखा है, मेरा भी यही आइडिया है। नंबर 2 को कहाँ रखा आपने? 3 पे। रेक्टिफिकेशन को पहले कर लेंगे, ये सारा एरिया हमारा इजी एरिया है, इंशाल्लाह इसमें हमें प्रॉब्लम नहीं आनी थी। फिर हमने क्या किया जी भाई? 4 को रखा, इस वाले को रखा, किस नंबर पे? 4 पे। इसको कहाँ रखा? 4 पे रखा। कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को 4 पे रखा? 3 को 4 पे रखा है। ठीक है भाई, मैं भी इसे 4 पे रखूंगा। अब आ गया 4 और 5, 4 और 5। मैंने इसको 5 पे रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने नंबर 6 पे रखा है, इसे मैंने नंबर 6 पे रखा है। फिर आया था पार्ट बी। कितने क्वेश्चन थे? 3 क्वेश्चन थे जी भाई। 7, 8, 9। आपने 7 पे किसे रखा? आपने 7 को ही 7 पे रखा, सही शॉट खेली आपने। 7 को ही डिजर्व करता है। 8 और 9 में क्या सिलेक्शन की है जी? 8 पहले, 9 पहले। 8 पहले आना चाहिए मेरी नाकिस अकल के मुताबिक, और 9 आना चाहिए 9 पर ही। ओके हो गया भाई। अब हमने ट्राई करने थे इनके MCQs। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बेटा बातें नहीं। बोलना नहीं, आपने खुद टिक करना है कि मैंने सही किया था या गलत, जो सर मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स अफेक्ट्स ओनली द वाइल कीपिंग द ट्रायल बैलेंस इन, यानी डेबिट क्रेडिट आउट नहीं होगा। रिकॉर्डिंग एन इनकरेक्ट परचेज अमाउंट इन द कैश बुक। इनकरेक्ट अमाउंट परचेज में रिकॉर्ड की, तो इसका मतलब परचेज और कैश बुक, परचेज और कैश बुक, या कम रिकॉर्ड किया या ज्यादा। अब परचेज अगर हमने करेक्शन में अप की तो प्रॉफिट क्या होगा? डाउन। और अगर हमने कम की तो प्रॉफिट क्या होगा? अप। अफेक्ट का मतलब है या प्लस भी हो सकता है, और तो इससे फर्क पड़ेगा, इससे पड़ेगा। सेल्स इनवॉइस, सेल्स लेजर। सेल्स लेजर किसे कहते हैं? डेटर अकाउंट। बताएं जी, डेटर अकाउंट का ताल्लुक किससे है? इससे प्रॉफिट पे फर्क। एंटरिंग अ बैंक डिपॉजिट अमाउंट इन द कैश कॉलम ऑफ द, बैंक को अप करना था, आपने कैश को अप कर दिया। दोनों आइटम किसकी हैं? इससे प्रॉफिट पे फर्क। पोस्टिंग पेमेंट टू द रॉन्ग सप्लायर अकाउंट, पेमेंट की अली को लिख दिया असलम को, तो क्रेडिटर चेंज हुए हैं, और क्रेडिटर भी इंडिविजुअल अकाउंट में चेंज हुए हैं। इसका कहीं पे भी इफेक्ट नहीं आना, क्योंकि बैलेंस शीट का टोटल भी
सही आएगा और प्रॉफिट भी सही आएगा, तो राइट ऑप्शन इज। अब जिसकी रेक्टिफिकेशन मजबूत है, याद करें ये दीवाना पागल डिफरेंट कलर लेकर लिखा करता था, इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, अप होगा, डाउन होगा। जहां दीवानगी की इंतहा होती है वहां चार्टर्ड अकाउंटेंसी की क्वालिफिकेशन होती है। दीवानगी चाहिए अपने सब्जेक्ट के लिए आपको, अल्लाह करे ये नशा आपको लग जाए, ये नशा लग जाए पढ़ाई का, कमाल नशा है अगर लग जाए तो। अब अगला करें, 1 मिनट दूंगा या 30 सेकंड दूंगा, ध्यान से करें, बाकायदा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, 2 मार्क्स का एमसीक्यू है। यार अहमद को बुलाइएगा, अहमद को। चलें, ड्राफ्ट P&L of Uth Enterprises for the year ended 24 shows a GP and net profit. Subsequently discovered that invoice of 5,000 was debited to, but the goods were received. क्लास में ये किया हुआ है, गुड्स ईयर एंड के बाद आई तो परचेज रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए थी, वो रिकॉर्ड कर चुका है, एंड वर नॉट इंक्लूडेड इन, क्लोजिंग में नहीं है, तो क्लोजिंग जब काउंट हुआ होगा तो नहीं था, नहीं था तो क्लोजिंग में रिकॉर्ड भी नहीं हुआ, क्योंकि वो तो सामने देखकर क्लोजिंग स्टॉक काउंट होता है। परचेज को रिवर्स कर देंगे, इनवाइस का मतलब पूरी एंट्री क्रेडिटर डाउन होकर डेबिट हो जाएगा और परचेज डाउन होकर क्रेडिट हो जाएगी, ये डेबिट ये क्रेडिट। अनएडजस्टेड जीपी कितना है, 1 लाख, परचेज क्रेडिट हो रही है तो प्रॉफिट में जीपी में 5,000 कितना बना 1, इसका मतलब जीपी कितने से इंक्रीज हुआ 5 से। अनएडजस्टेड प्रॉफिट कितना था 1 लाख, इसका इफेक्ट यहाँ पे भी जाएगा, ये भी 5,000 से ऐड हो जाएगा 1 लाख, तो एडजस्टेड जीपी ये, एडजस्टेड प्रॉफिट ये ढूंढे बीटा। 30 सेकंड है। भाई वो सॉल्व कर ले। अच्छा, कैश फ्लो का एक पास पेपर भी किया हुआ था, रिटेन अर्निंग के साथ ब्रैकेट लगी हुई थी, रिटेन अर्निंग की नेचर क्रेडिट है, उस पर ब्रैकेट लगी हुई है तो वो डेबिट है, वो डेबिट है तो अक्यूमुलेटेड लॉसेस है। कहते हैं डेबिट बैलेंस रिटेन अर्निंग में हुआ तो ये बता रहा है अक्यूमुलेटेड,
आखिरी क्लास तक यकीन आ जाएगा कि जो किया हुआ है पेपर अल्लाह के फजल से उसी में है, बस उसको रिवाइज करें। ठीक है, शाबाश। चलो 1 मिनट ले लो। कहता है इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में ऐसी नहीं लग रही है ऑनर के साथ हुई? शेयर इशू किए तो क्या एंट्री होती है? कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। शेयर प्रीमियम पे इशू किए, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम। प्रॉफिट फॉर द ईयर के से पहले बोनस कर दो, रिटेन अर्निंग डेबिट। तो इन सब में क्या हो रहा है? शेयर कैपिटल इन्वॉल्व हो रहा है। वो कह रहा है किस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा? प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये रिटेन अर्निंग में जाता है, इसका शेयर कैपिटल से कोई ताल्लुक नहीं। ये रिटेन अर्निंग वाले कॉलम में जाता है, ये शेयर कैपिटल वाले कॉलम में। याद है कितने कॉलम थे? 6, 5 नहीं 6। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, रिवॉल्यूशन सरप्लस, जनरल रिजर्व, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। टिप्स पे लेकर आओ चीज़ों को, शाबाश। अभी बहुत टाइम है, अल्लाह के फजल से खुला टाइम है। चलो अगला करो। व्हाट डू मीन बाय डिडक्शन फ्रॉम रिटेन अर्निंग? डेबिट, शाबाश। रिटेन अर्निंग जहाँ डेबिट होगी। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग। एंट्री बोलो। शेयर्स इशू डिस्काउंट पे किए हैं, शेयर प्रीमियम डेबिट, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। अभी तक वो बताना है जहां रिटेन अर्निंग डेबिट हो रही हो आगे, और शेयर प्रीमियम की जगह यहाँ रिटेन अर्निंग नहीं आती, यहाँ रिटेन अर्निंग नहीं आती। क्या आती है? शेयर प्रीमियम। लिखे वहाँ पे ऑलवेज का वर्ड यूज हुआ है, शेयर प्रीमियम। एक्सेप्शन हमेशा जब होगी जब वो बताएगा। लिखे एग्जाम फोकस पॉइंट। एमसीक्यू में एक्सेप्शन को सिर्फ जब कंसिडर कीजिएगा जब वो बताएगा। ओके हो गया। कैश डिविडेंड की एंट्री बोलो। डिविडेंड पेबल, एक तो ये हो गया। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ओके भाई, मैं तो खुश और सुकून में हूँ ये सारी चीजें करवा के। तुम्हें, तुम भी हो, तुम ही तो हो। आगे करो। अब देखो एक्सेप्शन है तो बता रहा है, कहता है शेयर प्रीमियम में अगर बैलेंस ना हो तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहाँ लेके जाते हैं? रिटेन अर्निंग डेबिट, कैश क्रेडिट। रिटेन अर्निंग डेबिट। तो एक्सेप्शन के लिए बताएगा, नॉर्मल है तो नॉर्मल रूल को लेके चलना है। आराम से करें, अभी पढ़ा कर आए हूँ थ्योरी में। रिटेन अर्निंग से कौन सा रिजर्व बना के रखते हैं डिविडेंड की पेमेंट के लिए? डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। अभी पढ़ा कर आए हूँ थोड़ी देर पहले। ये कैपिटल रिजर्व है, रेवेन्यू रिजर्व। ये रेवेन्यू रिजर्व है, रेवेन्यू रिजर्व जो डिविडेंड के लिए इस्तेमाल होगा, जो पे हो जाएगा। कोई और स्पेशल रिजर्व भी हो सकता है, जैसे बिल्डिंग परचेज रिजर्व बना लेते हैं और रिटेन अर्निंग से थोड़े थोड़े पैसे निकाल कर साइड पे रखे जाते हैं। वो कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व की लिस्ट याद रखिएगा, 8 कर दीजिए। बेटा बातें ना करो, पढ़ाने दो यार। अभी पढ़ा कर आया हूँ थोड़ी देर पहले थ्योरी में। एंट्री भी करवाई थी कि कभी आ सकता है, देखो अल्लाह के फजल से आया हुआ है।
अल्लाह तेरा शुक्र मेरे मालिक, तेरा शुक्र मेरे मालिक, तेरा एहसान मेरे मालिक, करम तेरा, तेरा करम मेरे मालिक, तेरा करम मेरे मालिक। तो बच्चे को दोबारा एंटर ना होने देना, लॉक कर दो। इसी को जो मोबाइल पे कॉल सुनो आप, अगली अटेम्प्ट में आना। हाँ सही है बेटा, अगर कॉल्स इतनी इंपॉर्टेंट है तो बच्चे को क्लास में नहीं होना चाहिए, उसे बाहर होना चाहिए। ये हॉस्टल का कमरा नहीं है, क्लास है, कोई डिसिप्लिन होता है। कहते हैं शेयर प्रीमियम के लिए इनमें से कौन सी बातें सही हैं? इट इज रिपोर्टेड एज, ये रेवेन्यू रिजर्व नहीं है। इट, अब देखो जिसे रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व की लिस्ट पता होगी वही तो टिक करेगा। तो जहां कहूं इंपॉर्टेंट तो समझ लोगे यार कुछ ना कुछ इसके अंदर है भाई। कोई बहुत अच्छा फंक्शन हो ना तो बड़ा भाई जो मेरा सबसे बड़ा भाई है, लपक उसकी उम्र में बरकत दे, वो मुझे मैसेज कर देता है पढ़ाकू थोड़ा सा टाइम निकाल। इसका मतलब ये होता है कि तेरे मतलब की डिशेज हैं, अगर तूने चक्कर लगाना है थोड़ा सा टाइम निकाल ले। और इतना बड़ा है मुझसे बेचारा, किसी भी फंक्शन पे ना मैं बैठ जाता हूँ, मुझे लाके खुद ही देता रहता है, तू थका हुआ है तू ये खाता है। तो भाई जो होता है ना वो बाजू होते हैं, भाइयों से कभी नहीं बिगाड़नी। प्लस माइनस सब में होता है, मेरे में भी है, भाइयों में भी होगा, आप में भी, आपके भाइयों में भी होगा, लेकिन दोस्तों के लिए भाइयों से नहीं बिगाड़नी। छाव भाई करते हैं जिंदगी में, जिंदगी में याद रखिएगा। इस उम्र में पहुंच के जिंदगी का निचोड़ बता रहा हूं आपको, प्लस माइनस सब में होते हैं, कोई मुकम्मल नहीं है, कुछ हम में गलती होगी, कोई भाई में गलती होगी। तो भाइयों को हमेशा साथ लेकर चलिएगा जिंदगी में, लपक हमें हिम्मत दे। इट कैन बी यूज टू प्रोवाइड फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन रिटर्न ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। हाँ जी, यस नो। अच्छा जी, एक मिनट सर, नहीं अब यस का, अब तो मैं आ गया, यही लगाया। चलो मेरा बेटा भी देखते हैं, कहाँ गया वो जो आज थ्योरी पढ़ रहे थे, यहाँ नहीं है? ये है, बड़ी मेहरबानी। मजाक कर रहा हूँ मेरा बेटा, खुश रहो आबाद रहो, लेकिन रहो अपने खर्चे पे। खुश रहो आबाद रहो लेकिन रहो। ये ओए होए होए होए, ये ओए होए 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 होए, इम्पोर्टेंट। और ये वो लाइन है, और ये मैंने इवन एंट्री भी करवा दी कि थोड़ा बाहर भी जाए तो आप परेशान ना हो। तो कदर करें इन स्लाइड्स की, चूम चूम के पिया करें, मिट्टी के घड़े में डाल दें सारी स्लाइड्स और रोज एक गिलास, ठंड पड़ जाएगी। क्या पड़ जाएगी? ठंड पड़ जाएगी। बेटा जैसे तू ठंड डाल रहा है, अल्लाह इस ठंड से बचाए, अल्लाह इस ठंड से बचाए। पता नहीं किसकी किस्मत फूटेगी इस ठंड में। चलो भाई नंबर 9 करके दो, अब क्वेश्चन सॉल्व करना है, ध्यान से करें। क्या कह रहे हो? इट अराइजेज ड्यू टू कंपनी इशूइंग शेयर्स एंड मोर देन, हाय 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 कुर्बान जाऊं, प्यार से कह रहा हूं, तुम तंज नहीं होता। मोर देन पार वैल्यू होती है, मोर देन मार्केट प्राइस, शेयर इशू एट प्रीमियम फ्रॉम द पार वैल्यू, और ये क्या है? मार्केट वैल्यू। ठीक है मेरा बेटा, इसलिए नहीं है। सदके उसके जाई बेटा, मेरे सदके न जा, मेरे सदके जाने वाली है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 9 कर दो जल्दी से।
ध्यान से करना बेटा, बच्चियों बातें नहीं बेटा। छोटू बातें नहीं मेरा बेटा, बातें नहीं मेरी बच्ची, प्लीज। जरा 5.5 ओवर 5 इंटू 1 कीजिएगा। 1 पॉइंट, ठीक है, आप अपना काम करें।
भाई आओ, ओपनिंग बैलेंस कितना है? 50, शेयर प्रीमियम 15, रिटेन अर्निंग -25। ठीक है, फिर हमने क्या किया? राइट इशू किया 10%। राइट शेयर्स वर इशूड एट 20। 50 शेयर कैपिटल था, एक की पार वैल्यू। कितने शेयर्स बने? 5 एग्जिस्टिंग है, 5 मिलियन। कितने परसेंट इशू किए? तो कितने शेयर इशू किए? 0.5। कितने पर किए? तो शेयर कैपिटल में 5 ज़रब 0.5 इंटू 10 कितना गया? 5। और शेयर प्रीमियम में भी 5 गया। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी हुई? तो शेयर प्रीमियम से 1 माइनस हो गई। अब बोनस शेयर इशू किए हैं एट द रेशियो ऑफ 1:5। शेयर कैपिटल कितना पड़ा हुआ? 50 डिवाइडेड बाय 5 पॉइंट ओवर इनटू कितना बना? एंट्री बोले भाई, शेयर प्रीमियम डेबिट, शेयर कैपिटल 1 से है ना भाई? 1 से क्रेडिट है ना? ये कितना बना है यार? ये बच्ची, मैं वही तो सोच रहा था कितने से बनेगा। 1, ये कितने बने हैं? ओ यार एक मिनट, 5.5 ओवर 5 इंटू 1 कितने शेयर्स इशू किए? 1 पॉइंट। बीबी 1 क्यों बोला मैं? आपने मेरे 7 मिनट जाया करवाए। इधर मैंने पूछा, आपने आंसर दिया 1 में। 1 से मैं 3 दफ़ा खुद को यार ये इसने क्या किया। ध्यान से मेरा बेटा। 1.1 इंटू 10 कितना बना? ये 11 और ये भी 11। अब बोलें कितना बना? नेक्स्ट बोले, और नेक्स्ट बोले -10। ढूंढो भाई। भाई कैलकुलेटर से जब पूछो ना किसी बच्चे बच्ची से, ध्यान से जवाब दिया कर। नोट कर ले, जल्दी करें भाई। भाई जरा जल्दी करें। जल्दी फ्री हो सकते हैं तो जल्दी फ्री होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है भाई।
चलूं भाई? चले भाई, नंबर 9 करें। खामोशी। कॉस्ट मॉडल से रीवैल्यूएशन मॉडल पे जा रहे हैं। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है जी, है, लेकिन डील करेंगे अकॉर्डिंग टू इन्वेंट्री वैल्यूएशन FIFO से एफको पे जा रहे हैं। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है जी, है, तो बोथ क्या है? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। यार बातें ना करो प्लीज। नंबर 10 करें। 11 ध्यान से पढ़ना है। Which two of the following situations would require prior period adjustment? आराम आराम से चलना। Changing the depreciation method from straight line to reducing balance, ये तो चेंज इन एस्टीमेट है, और चेंज इन एस्टीमेट जो है वो रिट्रोस्पेक्टिव, वो तो, और प्रोस्पेक्टिव जो होता है उसमें प्रायर पीरियड को चेंज छोड़ दें। चेंज द मेजरमेंट मॉडल फॉर आईपी फ्रॉम कॉस्ट टू, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, और साइलेंट हुआ रिट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव, रिट्रोस्पेक्टिव। ओके, आगे। इनकॉर्पोरेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ अ मटीरियल अंडर स्टेटमेंट फाउंड इन द, पिछले साल क्या हुआ? एरर हुई है। क्या हुई है? अब बताएं, एरर साइलेंट हो तो प्रोस्पेक्टिव, रिट्रोस्पेक्टिव, रिट्रोस्पेक्टिव, तो प्रायर पीरियड एडजस्ट होगा जी, होगा। अडॉप्टिंग, पहली दफा, अडॉप्टिंग मीन द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर अ गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड बाय, फॉर द, जो चीज फर्स्ट टाइम हो उसका माजी होता ही नहीं है, माजी नहीं होगा तो माजी में एडजस्ट भी, तो राइट ऑप्शन बी एंड सी, दो बताने थे। आगे चले। पीछे से पीछे जा रहा हूं, वाघा बॉर्डर आ जाए तो क्रॉस कर जाऊंगा, रुक जाऊंगा, और फिर क्या कहूंगा? भाई इससे आगे नहीं जा सकता था, मेरे पास इंडिया का वीजा नहीं था। पढ़ो। कहता है अगर इम्प्रैक्टिकेबल हो टू अप्लाई अ चेंज इन रेट्रोस्पेक्टिवली, तो सीधा ही प्रोस्पेक्टिवली पे चले जाओ। नहीं, अप्लाई द चेंज टू द दैट इज प्रैक्टिकली, सही है गलत है? सच अ चेंज इज, कहता है ये करना ही नहीं है, गलत। डेफर द चेंज अंटिल द रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन बिकम, ये तो पूरे स्टैंडर्ड में कहीं नहीं पढ़ा कि बैठ के इंतजार करो जब पॉसिबल होगा फिर चले जाना इंडिया बॉर्डर क्रॉस करके। ऐसे नहीं करना, आज ही देखना है, जा सकता हूं तो जाऊंगा, नहीं जाऊंगा तो जहां तक जा सकता हूं वहां तक जाऊंगा, और आगे की अपनी जो लिमिटेशन है वो एक्सप्लेन कर दूंगा कि भाई इन रीजंस की वजह से इम्प्रैक्टिकेबल था, तो मैंने जो बेस्ट पॉसिबल अर्लीस्ट टाइम था वहां से इस चेंज को इनकॉर्पोरेट कर दिया, तो बी इज द राइट वन। आगे चलें। ये मुझे स्टैंडर्ड में कहीं नहीं पढ़ा, क्योंकि शायद पूरा स्टैंडर्ड में कहीं अलहदा पॉइंट ये हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स फॉर सिलेक्टिंग एंड अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसीज अंडर IAS 8 व्हेन नो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली, क्या पूछा है? जो सोर्स नहीं है। याद रखना, जो नहीं होगा ना वो कभी पढ़ा भी नहीं होगा। मैं इतनी देर से कह रहा था क्योंकि मैंने नॉट नहीं पढ़ा, मैंने कहा यार ये लाइन मैंने कहीं पढ़ी नहीं है स्टैंडर्ड में, तो जो नॉट होगा वो कहीं नजर स्टैंडर्ड में है ही नहीं, तो नॉट ने तो नजर आना ही नहीं है। तो याद रखना, नॉट वाले केस में दिमाग पे ज्यादा बोझ नहीं डालना, जो लिखा हुआ है वो तुम्हें याद आ जाएगा, इसका मतलब जो नहीं याद आ रहा वो नहीं है, जो नहीं है तो उसी को तो टिक करना है। द मोस्ट रिसेंट प्रोनाउंसमेंट ऑफ अदर स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, अभी सुबह बताया है कि किसी और बॉडी के जाके रूल्स देखेंगे, तो ये नोट में नहीं आएगा। पब्लिश अकाउंटिंग लिटरेचर, ये भी देखेंगे।
practices that are widely recognized and prevalent in the industry. ये भी देखेंगे. क्या नहीं देखेंगे? इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग गाइडलाइन डेवलप्ड बाय द, जाके देखें पूरे स्टैंडर्ड में ये लाइन नहीं है. तो एग्जाम फोकस पॉइंट लिखें. नोट वाले केस में जो कभी नजर ना आया हो माजी में, उसे टिक कर देना. नोट वाले केस में जो माजी में कभी नजर, बोलो, ना आया हो, उसे टिक कर देना. क्या कह रहा है? कहता है किसे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कहूं. एन एंटिटी हैज रिसीव्ड इट्स, भाई जो पहली दफा है वो चेंज नहीं हो सकता, वो अडॉप्शन होता है. भाई वो क्या होता है? तो ये तो नहीं है. आगे, एन एंटिटी हैज रीवैल्यूड इट्स आईपी अप टू नाउ, दे हैड ऑल बीन कैरिड यूजिंग द, माजी में कॉस्ट मॉडल पे चल रहा था, अब रीवैल्यू का मतलब फेयर वैल्यू पे लेके गया हूं. क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है? ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है. लेकिन डील कौन करेगा? IAS 40. पीपी को रीवैल्यू करूंगा IAS 16, आईपी को रीवैल्यू करूंगा IAS 40. एन एंटिटी हैज चेंज डेप्रिसिएशन मेथड, भाई ये तो चेंज इन. एन एंटिटी हैज इंक्रीज इज अलाउंस, अलाउंस तो खुद एक एस्टीमेट है, तो ये दोनों क्या है? चेंज इन. एक पास पेपर भी करवाया था जिसमें उसने अलाउंस को इंक्रीज किया था, तो और हमने उसे बताया था भाई ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, ये चेंज इन एस्टीमेट है. ये 15 MCQs 14 MCQs थे जो हमने डिस्कस कर लिए. अब क्वेश्चन नंबर, भाई 1 है, भाई ये 1 था ना, जो हमने 2 पे रखा हुआ है, ये हम 2 पे सॉल्व कर रहे हैं. कितनी देर लोगे मेरे बच्चों? 10 मिनट ले लो, 10 मिनट से ज्यादा का खेल नहीं है. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. शाबाश, हिम्मत करें. लास्ट बॉयज प्लीज फोकस करें. ध्यान से करेंगे तो आपकी यहीं पर टॉपिक रिवाइज हो जाएगा. जो जो वीक एरिया है वो भी मजबूत हो जाएगा इंशाल्लाह. भाई साथ दो धोखे ना ज्यादा पानी नहीं. कहते हैं फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ AE फॉर द ईयर एंडेड 31/12/22. साथ साथ सॉल्व करते हैं ना. आप जवाब देती रहेंगी तो इसका मतलब आपने तैयारी की हुई है. ड्यूरिंग द रिव्यू फॉलोइंग मैटर्स वर आइडेंटिफाइड. कितनी सैलरी थी, कब पे की, हैव नॉट बीन पोस्टेड, कैश बुक नहीं, फ्रॉम द कैश बुक. अब जाए इंट्रो में. कैश बुक तो बुक ऑफ प्राइम एंट्री है, कैश बुक से ट्रांसफर नहीं की, इसका मतलब बुक ऑफ प्राइम एंट्री में लिखी जा चुकी. और कैश बुक ही तो बैंक अकाउंट भी है, इसका मतलब बैंक अकाउंट में लिखा जा चुका. कहां नहीं गया? सैलरीज में.
सैलरीज एक्सपेंस को क्या करो, डेबिट करो, क्रेडिट किसे करो, सस्पेंस को। वेल डन, शाबाश, एप्रिशिएटेड, वेल डन, जल्दी से करो। अब बड़े हो गए हो, जो टेक्निकल होगा उसमें ओरिजिनल, रॉन्ग, रेक्टिफाइंग तीनों लिखूंगा, वरना डायरेक्ट करूंगा। सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सस्पेंस क्रेडिट। कितने से बेटा? 20,000 कॉमन ले लें, 29। अब सैलरी एक्सपेंस अप होगा तो प्रॉफिट डाउन होगा। अब आए जरा रिक्वायरमेंट पे, क्या मांग रहा है? सिर्फ करेक्टिंग एंट्री मांग रहा है और करेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये पूरा फॉर्मेट दोबारा बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसने स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मांगी है, उसने सिर्फ करेक्टेड प्रॉफिट नहीं मांगा, वरना तो यहां से उठाता और चेंज कर देता। समझ गए? अब आराम से जवाब देना है, ध्यान से। जब मैं लिख रहा हुआ करूं उस वक्त तुम लिखा करो, जब मैं पूछ रहा हूं उस वक्त आप देखा करो क्या जवाब बनता है। अब पेमेंट ऑफ 41,000 टू अ क्रेडिटर, क्वेश्चन साइलेंट हो तो क्रेडिट परचेज होती हैं, तो हमने क्रेडिटर को 41,000 दिए। जनवरी 22 अपने पीरियड में हैज बीन पोस्टेड इन हिज पर्सनल अकाउंट एज, गलत बता दे तो जब हमने पेमेंट की तो क्रेडिटर डेबिट, कैश क्रेडिट, चार्टर्ड अकाउंटेंट। शर्म तो मगर गालिब हमें आती नहीं। अब क्रेडिटर में लिखना था 41, लिख दिया। क्रेडिटर को करना था डेबिट, तो हमने कम डेबिट किया, आओ मजीद डेबिट करें। क्रेडिटर डेबिट, बेटा बातें नहीं। 20 कहाँ सही रिकॉर्ड हुआ, तो किसे क्रेडिट कर दो। तो पर्सनल अकाउंट ही होता है, जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो पर्सनल अकाउंट ही है ना, क्रेडिटर का पर्सनल एक ही होता है, इंडिविजुअल अकाउंट। ठीक है, कंट्रोल अकाउंट्स मेंटेन नहीं हो रहे, शाबाश। थैंक यू, शुक्रिया। दिसंबर 22 में एई ने एडवांटेज लिया एक अपॉर्चुनिटी का टू परचेज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ एट अ बार्गेन प्राइस ऑफ, no adjustment have been made in the accounts for the fact that 3 quarters in of this stationery was in at 20,000 का 3 क्वार्टर बनाए, 3/4, 2 क्वार्टर कहता तो 2/4, 1 क्वार्टर कहता तो कितना बना। अब ध्यान से इंट्रो में जाओ। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है और साल के एंड में उनका जो स्टॉक पड़ा होता है वो क्लोजिंग स्टॉक नहीं होता, क्लोजिंग, और उसने क्लोजिंग प्रीपेड की अभी तक एंट्री पास नहीं की। नो एडजस्टमेंट का मतलब नो एंट्री। अब प्रीपेड की एंट्री बताओ। शाबाश शाबाश शाबाश, बोलो। प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट और एक्सपेंस डाउन, बोलो एक्सपेंस डाउन क्रेडिट। प्रीपेड एक्सपेंस एक करंट एसेट होता है। एक्सपेंस डाउन हुआ तो प्रॉफिट क्या होगा, अप होगा। कितनी फिगर है, 15 की। कितने की, 15 की। A remittance of 30,000 received from बटलर, बटलर से रिमिटेंस आई कितने की, ये एक कस्टमर है। कैश डेबिट डेटर अप्रैल 22 में आया, हैज बीन क्रेडिटेड टू
चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वो कैश को, लेकिन ये पैसे तो डेटर से आए थे, डेटर को क्रेडिट करना था, आपने किसे क्रेडिट कर दिया? क्या करूं कि ये सही हो जाए? सेल्स को डेबिट कर दें और डेटर को क्रेडिट कर दें। सेल्स डाउन डेबिट, डेटर क्रेडिट डाउन होकर। सेल्स डाउन हो तो डेबिट, अगर सेल्स डाउन होकर डेबिट हो रही है तो प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। लो प्रॉफिट कम कर दिया, कितने से? 30 से। शेरोज इधर खड़े हो जाओ, जो बच्चा बच्ची बात कर रहे हैं ना उसे उसी वक्त क्लास से उठा लेना, बैग खुद उठा के बाहर लेके जाना है। और अगर बच्चा बोला और तुम ना पकड़ सके तो मैं तुम्हें आज कॉलेज से निकाल दूंगा। मैं तुझे बता रहा हूँ, मेरा मीटर बड़ा घूम गया आज इनकी हरकतों से, लिहाज नहीं करूंगा मैं, जहन में रखी। A remittance of 94,000 received from Alex, एक कस्टमर। पैसा आया या गया? रेमिटेंस का मतलब आया। इन नवंबर हैज बीन पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ मैक्सवेल एंड अनदर, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो कैश को उसने क्रेडिट करना था, एलेक्स को कर दिया, मैक्सवेल को। सिर्फ इनके नाम चेंज करेंगे, सिर्फ इनके नाम चेंज करेंगे। कहाँ से पैसे आए? एलेक्स से, तो एलेक्स को क्या कर दें? क्रेडिट कर दें, डेटर एलेक्स। डेबिट किसे कर दें? डेटर मैक्सवेल। बातों के अलावा नॉर्मल है, बातों के अलावा मेरा मूड ऑफ नहीं है, लेकिन बातें जो करेगा ना तो मैंने आज यकीन करें डांट देना बुरी तरीके से, और लिहाज नहीं मैंने करना। कितना हुआ? 94। आगे चलो। डिस्काउंट रिसीव्ड कितने की? पहले डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री बोलो, मारे जब होंगिया। क्रेडिटर डाउन डेबिट, परचेज डाउन क्रेडिट। अब डिस्काउंट रिसीव्ड छोड़ दिया करो, वो लहदा बात है। डिस्काउंट रिसीव्ड अप क्रेडिट, क्रेडिटर डाउन डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड या परचेज डाउन क्रेडिट। उसने डिस्काउंट रिसीव्ड को कहाँ लिख दिया? डेबिट ऑफ। इसका मतलब अब मैं इसकी एंट्री ओरिजिनल रॉन्ग सारी पास करूंगा। क्रेडिटर ने क्या होना था? डाउन होकर डेबिट, कितने से? 32 से। डिस्काउंट रिसीव्ड अप होकर क्या होनी थी? क्रेडिट, कितने से? 30। आपने क्या किया? डिस्काउंट रिसीव्ड गलत है, गलत बता दे तो बाकी, तो क्रेडिटर को तो क्या किया होगा? डेबिट किया होगा, लेकिन साथ किसे डेबिट कर दिया? डिस्काउंट अलाउड को, कितने से? 32 से। किसे क्रेडिट नहीं किया? क्योंकि उसकी जगह तो उसने किसे डेबिट कर दिया है। अब कितनी गलतियां हुई? 2। डिस्काउंट अलाउड को क्या करो? क्रेडिट करो, कितने से करो? 32 से करो। डिस्काउंट रिसीव्ड को क्या करो? क्रेडिट करो, कितने से करो? 32 से। डेबिट किसे करो? सस्पेंस को करो, कितने से? 64 से। अब बताओ, डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट हुई तो प्रॉफिट क्या हुआ? अप। डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हुई तो प्रॉफिट क्या हुआ? अप। दोनों से प्रॉफिट अप हो गया। अब ध्यान से, डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट हो रही है तो सेल्स क्या होगी? अप, क्योंकि सेल्स की नेचर क्रेडिट है। डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हो रही है तो परचेज क्या होगी? परचेज डाउन होगी। सेल्स की जगह कहाँ है? जीपी में, यानी रेवेन्यू में, और परचेज की जगह कॉस्ट ऑफ, और सेल्स की जगह लिख लो रेवेन्यू। सेल्स की जगह क्या लिख लो? जल्दी से इसे फिगर को कॉपी करो, इतने डाटे को मिनट लगाओ। मूड नॉर्मल है मेरा, तुम भी फ्रेश रहो। हाँ, वरना पढ़ने का मजा नहीं आता है। लेकिन बोलो ना प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे यार।
जल्दी करो शाबाश। ओ यार ये 2-4 दिन से हो रहा है। राइटिंग इतनी साफ कैसे आ रही है? जादू। चलो जल्दी से करो शाबाश, मिनट लगाओ। क्या करूं? जूम। चलो मिनट लगाओ, मिनट, टाइम कम है। अब इनकम स्टेटमेंट बनाओ जल्दी से, पेपर तुम्हारे पास है, वहां से फॉर्मेट देख लो। चिट्टे ध्यान से खड़ा हुई, आज तेरी फियांसी आके तुझे बचा नहीं सकेगी, ये मैं तुझे बता रहा हूँ। अभी तू उसे कहे बचा ले मुझे आके, जल्दी करो। यार अल्लाह तेरा शुक्र मेरे मालिक, तेरा शुक्र कर। सेल्स कितनी है क्वेश्चन में? 3500, 3500। बातें नहीं बेटा। चलो भाई अब ढूंढो, सेल्स पे डाउन हो रही है कितने से? 30 से। नीचे जाके देखो सेल्स अप हो रही है 30। शाबाश बोलो 3502। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्वेश्चन में बोलो 2000। कॉस्ट ऑफ सेल्स में सिर्फ क्या जाएगा? ये डिस्काउंट रसीव जिससे परचेज डाउन होकर क्रेडिट हो रही है। कॉस्ट ऑफ सेल्स की अपनी नेचर बठानी, उठ के बैठो। अब बोलो कॉस्ट ऑफ सेल्स की नेचर डेबिट मेरा बेटा। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट हो रही है तो कितनी माइनस हुई? 32। बोलो 19 माइनस करो 15। अब शाबाश ध्यान से, फॉर्मेट में एडमिन आ रहा है, एडमिन आ रहा है। अब ढूंढो इसमें से एडमिन। बोले भाई ये प्रीपेड किस चीज का था? स्टेशनरी। इसका मतलब ये क्या है? एडमिन एक्सपेंस। क्या है? अब बताओ क्वेश्चन में एडमिन एक्सपेंस कितने हैं? 800। एक्सपेंस कितने से डाउन हुआ है? 15 से। ये 15 इसमें से
ये 15 इसमें से लेस होंगे। आगे चलो, कहाँ है सैलरीज का है? हाँ तो गुस्सा क्यों कर रहे हो, आराम से कह दो। ये एडमिन, चलो जी 29 इसमें ऐड करो, बोलो 8 814। आगे चलो, सेलिंग एक्सपेंस में बस 550 है। चलो ये दोनों माइनस करो। 1 अदर एक्सपेंसेस कितने हैं? क्वेश्चन में फॉर्मेट देखो जल्दी से। और अदर इनकम करो फाइनल। लो भाई, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आज 2 बजे ब्रेक करेंगे। बेटा बातें नहीं, बातें बिल्कुल नहीं, आवाज बंद। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन था? ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसको 2 पे इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि पीपी बहुत ज़्यादा किया हुआ है। जिन बच्चों ने पीपी कम किया होता है वो इसको इस लेवल पे नहीं रखते, वो इसको आगे रखते हैं। 2-3 बातें याद रख लो। अगर रेक्टिफाइंग एंट्री में नॉन करंट एसेट डेबिट हुआ तो डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, और अगर क्रेडिट हुआ तो रिवर्स करोगे। ठीक है, जब कोई एसेट डिस्पोज ऑफ होगा तो उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाहर निकालोगे। कब से कब तक? कोई एडिशन हुआ तो उसकी डेप्रिसिएशन का रूल बाइंग से, कोई डिस्पोजल ओपनिंग में से हुआ तो उसका रूल ओपनिंग से डिस्पोजल। ड्राइंग हो, लॉस हो, ये हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्ड होते हैं। किस पे रिकॉर्ड होते हैं? तो अगर नॉन करंट एसेट ड्राइंग में जा रहा हुआ तो इस पे कभी प्रॉफिट नहीं होता। ड्राइंग्स हमेशा WDV पे होंगी। किस पे होंगी? अगर नॉर्मल आइटम है तो कॉस्ट पे होगी, अगर एसेट है तो WDV पे। किस पे? ध्यान से करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट।
जल्दी करो बेटा। जल्दी जल्दी, शाबाश। जो चीज़ रह जाती है वो रह ही जाती है। पहली क्लास का एक क्वेश्चन रहता है, अभी भी रहता है। करवा दूंगा इंशाल्लाह इस वीक में, रिकॉर्ड करवा के अपने बच्चों को दे दूंगा। मॉक में डालूंगा मेरा बेटा, शाम में मुझे याद दिलाई। एनपीओ का कैश फ्लो कह रहे हो ना, उसका भी एक क्वेश्चन दूंगा आपको। टाइम ही नहीं बचता यार, जल्दी कर दो। छोड़ दे मेरी चंदा, मोबाइल छोड़ दो, सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करो। शाबाश। मैं शुरू करूं, फिर तुम जल्दी कर लो। जल्दी जल्दी, तेज काम। ये समझो आई कैप में बैठे हुए हो। सिर्फ एंट्रीज मांगी हुई हैं। पेपर में ओरिजिनल, रॉन्ग और रेक्टिफाइंग तीनों का टाइम होगा। शाबाश, जल्दी करो। आखिरी क्लास में केक का इंतजाम ना करना, मैं खुद खिलाऊंगा तुम्हें केक। हाँ, मत थैली लेके ना आना, फिर अंसारी घर वालों का हिस्सा भी दे दे यार। चॉकलेट वाला, मैं तुझे मिट्टी के तेल वाला खिलाता हूँ। जल्दी करो। नहीं नहीं, स्टूडेंट लाइफ में पैसे नहीं खर्च, बुरी बात बेटा, नहीं बुरी बात। माँ बाप पे पहले लोड कम है, जब अपना कमाओगे फिर जो मर्जी करना। भाई जो पैसे लिए हैं वो वापस करो, किसी बच्चे बच्ची से कोई पैसे नहीं लेने। उन्होंने कौन सा खुद कमा के दिया, माँ बाप के पैसे हैं जो रगड़े लगाए जा रहे हो। खुद भी कमाते हो? अच्छा, वाह मेरा बेटा, माशाल्लाह भाई, ट्यूशंस देती है बच्चों को। क्लैपिंग करो मेरी बेटी के लिए, वेल डन यार, गुड गुड। अब इस बच्ची से प्राइज से आएंगे, ये तो कमाऊ बच्ची है भाई माशाल्लाह। नहीं तुम्हें भी खिलाएगी, अपने उस्ताद को खिलाएगी, उस्ताद उसे दुआ देगा, उसे पता है कौन सी दुआ चाहिए। चलो भाई, प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्री फॉर द ईयर एंडेड 31/12/16। आओ बेटा, द फॉलोइंग बैलेंसेस पर्टेनिंग टू फिक्स एसेट हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस ऑफ मॉर्गन लिमिटेड 31/12/16। अब ये 31/12/16 के बैलेंसेस दिए हैं। फिर क्या कहता है, डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट पर चार्ज होती है इन द मंथ ऑफ एडिशन टू द मंथ प्रायर टू using reducing balance method at 20% per annum. Depreciation expense for the current year has been correctly calculated and recorded except the, इसका मतलब नीचे वाली चीज़ें नहीं है, बाकी चीज़ें फाइनल।
तो इसका मतलब इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी, WDV डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद है, ये दोनों क्लोजिंग बैलेंस है, लेकिन नीचे वाली आइटम का इफेक्ट नहीं है। फिजिकल वेरिफिकेशन की तो फिक्स एसेट्स का पता चला कि ये मैटर अभी तक एडजस्ट नहीं हुए। अब ध्यान से, 2 लैपटॉप कब खरीदे? एट अ कॉस्ट, ये एक की, दो की, दोनों की। वर बाय द कब? फॉर हिज। इसका मतलब ये ड्राइंग रिकॉर्ड नहीं हुई। ड्राइंग में एसेट बिजनेस में आता है या जाता है? जब एसेट जाएगा तो उसकी कॉस्ट भी जाएगी और उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी जाएगी। एसेट जाएगा अपनी कॉस्ट पे, क्योंकि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रही है ना, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बाहर निकलेगी। कब से? बाइंग से। कब तक? डिस्पोजल ना कहें, ड्राइंग्स कह दें। 30, 4, 16। जल्दी से कर दो। मेथड कौन सा है? जल्दी करो, जल्दी, शाबाश, मिनट लगाओ। सबको करने दे, सबने फीस दी हुई है। चलो आओ जी। रिकॉर्ड नहीं किया तो रेक्टिफाइंग सीधी इधर पास कर दो। ड्राइंग्स क्या होंगी? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, कब से कब तक? एसेट का नाम क्या? तो लैपटॉप क्रेडिट हो जाएगा। अपनी कॉस्ट बताएं जल्दी से। 245। बेटा बातें नहीं बच्चियों, प्लीज तंग ना करें मुझे। इन्हें मैं डांट सकता हूँ, आपको मैं डांट नहीं सकता, ठीक है? इसलिए प्लीज आपने मुझे तंग नहीं करना। कब आया था ये? एक साथ। कितने का आया था? 2 लाख। पहली डेप्रिसिएशन रेट बोलो। 24,000। तो पिछले साल का तो रोला नहीं है, उस वक्त भी डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हुई होगी? 24,000। भाई कितनी हुई होगी? 24,500 माइनस करो 220। तो पिछले साल तो 220, 500 ही है। कब चला गया? 30, 4, 16। अब 2,20,500 ज़रब 20% ज़रब बोलो। 700। 700। लेकिन आपने तो ये रिकॉर्ड नहीं किया, तो आपने तो डेप्रिसिएशन पूरे 220, 500 ज़रब 20% बोलो 100। ओके हो गया। अब बताओ चार्ज कितनी करनी थी? आपने कितनी की? तो कितनी ज़्यादा की? 29,000। ये आपने ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज की। रिवर्स करूँगा, रिवर्सल की एंट्री बोले। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। कितने से? 29,400 से। 29। क्या आपने ड्राइंग में एसेट का जाना रिकॉर्ड कर लिया? नहीं किया, अब उसे रिकॉर्ड कर दें। कब से चला? बाइंग से डिस्पोजल तक। एक डेप्रिसिएशन ये है और एक
ये है, निकालें, दोनों को जमा करें जी। 2,05,000। यार भाई मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो भोले भाई। आप चुप हो जाओ, अब चुप हो जाओ, चुप चुप हो जाओ, आवाज़ ना आए किसी की। पहली डेप्रिसिएशन बोलो, दूसरी बोलो, जमा करो। 39,000 माइनस करो, 2,05,000। शाबाश, बेल्डर तैयारी है, टेंशन नहीं है, रिलैक्स हूँ मैं। लेकिन बड़ा लंबा सफ़र होता है यार, सीए पढ़ाना ना, बंदा थक जाता है, स्टूडेंट तो थक ही जाते होंगे। पढ़ना इतना औखा नहीं है यार, क्योंकि हाँ बेटा, क्योंकि आपको पता होता है टीचर लीड कर रहे हैं, हमने इसे फॉलो करना है, जो ये करवा रहा है बस वो करते जाना है। क्या करवाना है इसके लिए यार बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है यार, ये करवा दो, ये करवा दो, ये करवा दो भाई। चलो, इक्विपमेंट कॉस्टिंग 8 लाख कब खरीदा था, क्या हो गया, डिस्पोजल थ्रू फाइल हो गया, एंड वाज स्क्रैप, और दे दिया कबाड़िए को, और दे दिया कबाड़िए को। कुछ बताया कबाड़िए ने दिया नहीं, इसका मतलब कुछ भी नहीं आया। ठीक, तुमने ये रिकॉर्ड नहीं किया, क्या नहीं रिकॉर्ड किया, डिस्पोजल, ये डिस्पोजल नहीं रिकॉर्ड किया। डिस्पोजल कब हुआ, इन दिसंबर। शाबाश, 1/12/16। ईयर एंड कैसे हो सकता है, हमने पहले कहा हुआ है, साल के लिए खामोश हो तो साल का शुरू, मंथ के लिए खामोश हो तो मंथ का शुरू। इसका मतलब इस पर डेप्रिसिएशन 30/11/16 तक रखनी है, 11 बटा, और तुमने क्यों नहीं रिकॉर्ड किया, तो तुमने की होगी 12 बटा। जरा जल्दी करो, 1 मिनट लगाओ, जल्दी करो। हमने इसे कम मार्क्स दिए हैं, ये पेपर में आएगा तो ज़्यादा मार्क्स का होगा, ध्यान में रखें। कोई ये 14-15 नंबर की असाइनमेंट है जो हमने 8 में की हुई है, ठीक है। तो पैनिक ना होना कि इतना लेंथी क्वेश्चन कैसे 8 मार्क्स का है। दूसरे लफ्ज़ों में ये समझ लो कि ये तकरीबन 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम 106 नंबर का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। कितने नंबर का बेटा, चलो जी, चलूँ, चलो आओ। डिस्पोजल बाय फायर, ये बात कंफर्म है कि उन्होंने डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज की भी या कम, ज़्यादा। उन्होंने 12 महीनों की और हमने, तो इसका मतलब है एक तो ये एंट्री लाजमी होगी, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, ठीक है। दूसरी एंट्री पास होगी, कैश डेबिट, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, लॉस डेबिट, इक्विपमेंट क्रेडिट, गेन क्रेडिट। कैश कोई नहीं आया, कैश कोई नहीं आया, कैश कोई नहीं आया तो गेन नहीं हो सकता, क्या होगा, लॉस होगा। जाने वाले की कॉस्ट बताओ, ये भी लिख दिया। अब एक टेबल बना के मसला हल कर लूँगा। टेबल कैसे बनाऊँगा, ऐसे बनाऊँगा, कितनी देर में बना दोगे, बन गया, बोलो कितने का ख़रीदा था, 1/14, कितने का, पहली डेप्रिसिएशन 8 लाख का, कितना बना, 1 लाख, माइनस करो,
अगली क्लास में बुथियां धो के आना। मेरी बच्ची हो, खुश रहो, आबाद रहो। 60 नहीं भाई, ये कब गया? सॉरी यार, ओ भाई उसे को यार ये कंपोजिंग एरर ना किया करे प्लीज। 6,40,000 ज़रा 20%, 1 लाख। दूसरी तरफ भी 1 लाख, माइनस करो 5 लाख, 5 लाख। अब सही जो है वो 11 महीने की है, रॉन्ग जो है वो 12 महीनों की है। 5 लाख 12 ज़रब 20% ज़रब 11/12, 9386। ठीक है, 5 लाख 12 का 20% ज़रब 12/12, बोलो 102 माइनस करो 4096 00 कैसे आ जाएगा यार? तो बेटा पहले ये बताना यार दीवे, कारी साहब उससे पूछ रहे होंगे तो पहले कहेगा हाँ जी बिनते दिस मुझे कबूल है। उन्होंने कहना भाई हम लड़की वालों से पूछ रहे हैं पहले कि इस तरह की चीज़ तुम्हें कबूल है या नहीं है। शुक्र है ये भी बच्चियों को पहले राइट दिया जाता है कि इस तरह के नमूना तुझे कबूल है या नहीं। इसकी भी लॉजिक किसी दिन मुफ्ती साहब से पूछूंगा। हाँ बेटा मैं सीरियस टास्क पे पूछ रहा हूँ, पहले आप नोट करें बच्चियों से पूछा जाता है, फिर जब वो इजाज़त लेकर आ जाते हैं फिर मेल से पूछा जाता है। ये पूछूंगा इंशाल्लाह। भाई तेरी मेहरबानी, तू केयर करी उस दिन यार। बोलो भाई माइनस करो 41 डबल, दूसरा बोलो 4। चलो इतनी चार्ज करनी थी, इतनी की, कितनी एक्स्ट्रा की 85। मैं कॉन्फिडेंट हूँ ये सारे आखिरी दिन तक आने वाले इंशाल्लाह सारे पास है मेरे अल्लाह ने चाह तो। शाबाश, क्योंकि ये टेक्निकल क्वेश्चन है जो आपने माशाल्लाह बहुत आसानी से हैंडल कर लिया। 85। अब ज़रा ध्यान से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3 जमा कर दो, 1 2 3, 381 86 लॉस बोलो 41। वेल डन, माशाल्लाह माशाल्लाह, शाबाश। एक मशीन जिसकी कॉस्ट 75,000 है इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ बट हैज बीन इन द यूज ऑफ, कब से? इसका मतलब है हमने इसे इस्तेमाल किया 10/12। ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड दैट द मशीन वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम, यानी पीपी डेबिट हुआ था, इन्वेंट्री क्रेडिट हुई थी, लेकिन अभी तक कोई एडजस्टमेंट पास। इसका मतलब उन्होंने कोई डेप्रिसिएशन चार्ज, हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी 10/12। तो करेक्ट में 10/12 और रॉन्ग में डेप्रिसिएशन चार्ज, उन्होंने डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज की, कम, तो कम में आ गई ना, की नहीं है का बच्चा। तो पहले बोल रहा था ना दरमियान में, इसलिए तुझे समझ नहीं आती, बोंगियां मारता फिरता है। मशीन की कॉस्ट कितनी है, कहाँ नहीं है, बट हैज बीन इन, रिकॉर्ड में नहीं है लेकिन यूज हुआ तो डेप्रिशिएट होना चाहिए था। अब हमने कहा भाई ये क्या था, कहता है यार इन्वेंट्री से उठा के, मसलन हमारी एसी की दुकान है, एसी बेचने के लिए रखा हुआ था, हमने एक उठाकर अपनी दुकान में लगा लिया, गर्मी बहुत थी, अब वो 1 मार्च से इस्तेमाल हो रहा है, तो 10/12 पे क्या होना चाहिए था? अच्छा, ना ये ट्रांसफर की एंट्री हुई है और ना ये दोनों एंट्री हम पास कर देंगे। जरा जल्दी से कर दो मेरे बच्चों। क्या
भाई क्वेश्चन याद रखिएगा हमेशा जिंदगी में, क्वेश्चन साइलेंट हो तो किस पर ट्रांसफर होता है? कॉस्ट पे। ठीक है भाई, और यह वैसे भी उसकी जिंदगी का पहला साल है, और पीपी जो है उसकी फेयर वैल्यू नहीं होती, पीपी की कॉस्ट होती है। रीवैल्यूएशन मॉडल आए तो फेयर वैल्यू होती है। आप अच्छा आप वहां पहुंचे हैं, माशाल्लाह, वेल डन। ये भाई आईपी वाले ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, पीपी में आए और इन्वेंट्री पड़ी हुई है और सिर्फ कॉस्ट है, तो इसका मतलब एनआरवी इससे ज्यादा है, तो फिर किस पे ट्रांसफर करेंगे? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज, तो एक ही आइटम है तो वही लोअर होती है। हाँ, अगर ट्रांसफर के वक्त इन्वेंट्री की कोई एनआरवी होती तो फिर हम उस पर ट्रांसफर करते हैं। साइलेंट है तो बेटा वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा। शाबाश, गुड पिकिंग, वेल डन। चलो जल्दी से करो। तुम्हारी वजह से मैं अभी तक गिफ्ट नहीं दे सका, पूरा महीना गुजर गया। कसम से, कसम वाली बात है। नहीं, अब क्लासेस खत्म करके इंशाल्लाह। ओ यार आजकल बड़े काम है, C5 की क्लासेस के लिए ना बुक कंपाइल कर रहा हूँ। 29 सितंबर से C5 की भी क्लासेस है ना, उससे ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा पैसे होंगे तो लेके जाऊँगा, वो को बच्ची ना हो तो। चलो भाई चले। जिस दिन आप समझे ना सर जी जरा खुशबू वुशबू लगाए हुए तो समझो आज पीपीई डेबिट इन्वेंट्री अपनी कॉस्ट पे, कितनी कॉस्ट है? 70। अब डेप्रिसिएशन चार्ज कर दे मेरा, डेप्रिसिएशन डेबिट 75,000 ज़रब 20%। बोलो, मैं अकेला तो नहीं? वेल डन, वेल डन। पीपी मजबूत है माशाल्लाह भाई, आपका मुबारक हो आपको। और नानी मजबूत हो ना तो टॉपिक सारे हाथ में आ जाते हैं। चलो, हाँ ये नानी है टॉपिक की, मैंने पहले दिन कहा था आपको कि इसके बगैर पेपर नहीं होता। ये तकरीबन 25 से 30% पूरे पेपर में मौजूद होते हैं मुख्तलिफ शक्लों में। इंस्टॉल पेंसी ना करिए। इंस्टॉलेशन ऑफ असेंबली प्लांट वाज कंप्लीटेड ऑन, इसे डेप्रिशिएट करना था। इंस्टॉलेशन चार्जेस कितने थे? अभी तक पे और ना ही रिकॉर्ड हुए। भाई क्यों नहीं रिकॉर्ड किए? कहता है भाई इनवाइस नहीं आई। भाई इनवाइस आने पे काम थोड़ी होता है, वो तो काम हो गया तो कैपिटलाइज कर दो। इसका मतलब है अभी तक इंस्टॉलेशन रिकॉर्ड नहीं हुई। अब बताए इंस्टॉलेशन एक्सपेंस या एसेट? तो एसेट भी रिकॉर्ड करो और 1 महीने की जल्दी कर दो, जल्दी कर दो भाई जल्दी। अच्छा कैश करोगे पेएबल करोगे? वेल डन, वेल डन यार, कभी कभार तो बहुत अच्छी बात करता है, शाबाश। इनवाइस नहीं आई तो पेएबल, कैश ना लिख देना, जल्दी करो। उड़ गई ना, इसने रोक दी शॉट। कर दूं? 2,40,000 से एंट्री बोलो। पीपी डेबिट पेएबल या अकाउंट पेएबल कर दें, पेएबल अकाउंट पेएबल कर दें। कितने से? 2 लाख। कितना डेप्रिशिएट करूं? एंट्री बोलो। 2,40,000 का इंटू कितना बना? ये बता दो, क्यूरी डिस्कस करने के लिए कोई दिन चाहिए यार? एक दिन देते हैं सारी पूरा, हम आ जाए अपनी क्यूरीज बना लें, हम पूछते रहें तो जवाब देता रहे यार। हाँ बेटा, मंडी की चीज़ था ना, मैं बेटा मंडी में लेकर आए थे आप, मंडी की चीज़ तकसीम हो रही थी, तुमने कहा हमें अंसारी दे दो। है ऑनलाइन नहीं बताता। एक इनवाइस कितने की? क्या मशीन की? कब आई? गलती से कितनी लिख ली? तुमने ज्यादा लिखी कम लिखी?
ज्यादा लिखी तो तुमने डेप्रिसिएशन भी तो रिवर्स कर देंगे। पहले एसेट रिवर्स करो फिर डेप्रिसिएशन रिवर्स करो। अच्छा साइलेंट हो ना तो उधार कर लेना, क्योंकि इनवाइस का मतलब है अभी इनवाइस आई है, पेमेंट नहीं की, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट तो अगर कैश होता वो तो सही रिकॉर्ड करता ना, तो पेबल रखना। एसेट तुमने ज्यादा रिकॉर्ड किया कम, रिवर्स करो अकाउंट पेबल। और पीपी बड़ी फिगर बताओ, छोटी फिगर बताओ, माइनस करो 1, डेप्रिसिएशन रिवर्स कर दूंगा क्योंकि पीपी क्रेडिट हो रहा है, डेप्रिसिएशन रिवर्स की एंट्री। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1 लाख कब आई थी ये 3/। ओए हेलो, ये हर क्वेश्चन में तू कहां से आ जाता है? तेरी फियोंसी आई कैब में तो नहीं जॉब करती? वो एग्जामिनर को कहती हो सर प्लीज जरा अक्टूबर डाल दें, वो खड़े हुए होंगे, अक्टूबर सुनेंगे, कुछ उनका दिल धड़केगा, कुछ आवाज यहां तक आएगी, कुछ बात घर वालों तक जाएगी, बात पक्की हो जाएगी। एक काम जरूर करी शहरोज, तेरा फंक्शन होगा ना काइंडली, तो वहां मक्खियां ना हो, पता चले वहां पे भी मैं मक्खियां मारने में लगा हूं। बोलो 9, लो मेरा बेटा 3 क्वेश्चन हो गए, 6 और 1 और 2, शाबाश। नहीं नहीं ब्रेक नहीं बेटा, खामोश हो जाए, इस वक्त बड़ा टेम्पो बना, मैं तंग ना करी। चलो खुश हो जाओ। प्यारी कंपनी, इंसान बन जाए, इंसान थोड़ी सी हया कर ले। बेटा मैं करवा ही रहा हूं, आप जैसे की बात सुन के मैं पागल नहीं हूं कि नहीं करवाऊंगा। चलें अगला क्वेश्चन देखें जल्दी से। प्यारी कंपनी क्या कह रही है देखो, अपने पेपर पे देखो भाई, इधर नहीं देखना यार। ये इसने क्या किया यार, क्या टाइम हुआ है? चलो आधे घंटे की ब्रेक है, 1:45 बजे दोबारा शुरू करेंगे। मैं 1:45 बजे दोबारा शुरू करेंगे, जल्दी जाओ यार, अहमद को बुलाओ जल्दी।